아니, 검증 내리게 왜 그래? ठीक ठीक दावेदार हूँ लेकिन वो बाद में वो चालियो किसान आंदोलन हम मट्टी प्लीज कर दी देखो भी काम हुई कर लिस्ट में दूसरी बंगाल जी अगर राज्य का मायने मन रह गो हम तारीफ कर रहे हैं
अपने शहर को तो बढ़ जाएगा बढ़ जाए मैं गया फिर ये घूमने नहीं तो खेती ये देखभाल किस तरह करते हो आप इन पौधों की? इन पौधों की देखभाल ये है, पहले तो निराई गुड़ाई करना है, इनमें खाद देना है और इनमें अपने को कितने दिन से पानी चलाना है वो मेन प्रॉब्लम होती है। तो इनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, 5-6 दिन से पानी लगाना होता है और वो भी मेन ड्रिप सिस्टम से, क्योंकि अगर हम खुला पानी चलाएंगे तो अपना पानी व्यर्थ होगा। तो इसलिए हमें ड्रिप सिस्टम से इन्हें चलाना है और इनमें हम साल में 2 बार निराई गुड़ाई करके इनमें खाद डाल दें तो पेड़ अपने आप ग्रोथ कर लेता है। तो घर के काम के साथ में फिर ये काम करते हो या घर वाला करते हो? घर का भी करना होता है और खेत का भी ज़रूरी है, क्योंकि खेत का नहीं करेंगे तो हम इनकम कहाँ से करेंगे, और घर का काम भी करना ज़रूरी है, दोनों काम ही ज़रूरी हैं। स्पेशल क्या है आपके फार्म हाउस में? इसमें स्पेशल ज़्यादा ज़रूरी अनार है और फिर मैंने मौसमी लगाई हैं, फिर सेब है। पहले सबसे मेन हमारा अनार ही था, क्योंकि अनार में हमें सबसे ज़्यादा इनकम हुई। फिर उसके बाद ही हमने और भी मदर प्लांट लगाए, क्योंकि हम चाहते थे कि हम इसको आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ाने के लिए फिर हमने इन्हीं की मदर प्लांट शुरू कर दिए, क्योंकि हम इसको दूसरे किसान भाइयों को दे सकें और किसान भाई भी आगे बढ़ सकें। जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो दोगुनी आय हम खेती में काम करके ही कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ हर एक किसान भाइयों को हमें हमारी जो रासायनिक खेती है उसको हमें त्यागना होगा और जैविक खेती में आना होगा। जैविक खेती के साथ हमें बागवानी में आना होगा, क्योंकि बागवानी में आकर ही हम सबसे ज़्यादा इनकम कर सकते हैं और अपने खेत में ही रह करके पैसा कमा सकते हैं, ना कि दर दर ठोकरे खा करके। क्योंकि कई युवा किसान ऐसे हैं कि दर दर ठोकरे खाते फिर रहे हैं कि भाई अपनी ज़मीन को त्याग दिया और वो सरकारी नौकरी के लिए भाग रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि भाइयों, दर दर ठोकर क्यों खा रहे हो? आप अपनी खेती में ही क्यों नहीं कमा कर खा सकते? और आप अपने खेती में रह करके अगर 5 लेबर लगाते हो तो उनका भी फ़ायदा है आपको, क्योंकि लेबर हर जगह नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर एक किसानों को अपने खेत में ही रह करके इनकम करनी चाहिए और अपने खेत में ही रह करके हम सब काम कर सकते हैं। अभी किस तरह के पौधे लगाने चाहिए? कोई लगाना चाहे तो किस तरह सीजन क्या है? अब ये सीज़न है, हर प्लांट लगाने की सीज़न है, क्योंकि हर एक किसान भाई कहता है मुझे काम कम करना है, तो उसमें मैं चाहती हूँ नींबू मौसमी लगा ले, उसकी केयर कम है, और अनार लगा ले। हर एक किसान भाइयों को अनार, नींबू मौसमी, किन्नू, हर वैरायटी के जिसका जैसा मन चाहे वैसे फ्रूट की खेती कर सकता है और इसी से आगे बढ़ सकता है। और मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारी शेखावाटी कृषि फार्म है, इसमें मैंने अपने ही पेड़ों से मदर प्लांट तैयार किए हुए हैं। मैं चाहती हूँ हर एक किसान भाइयों को ओरिजिनल क्वालिटी की पौध मिले, क्योंकि कई किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास ओरिजिनल पौध नहीं आती है, क्योंकि किसी ने अनार लगा रखे हैं तो उनकी ऊपर से तो लाल है लेकिन अंदर से दाना सफ़ेद है, तो वो किसान भाई बहुत दुखी है। इसलिए हर एक किसान भाइयों को पौध वहीं से लेनी चाहिए जहाँ उनका मन धापे, और वो अपने मन में ये कर ले कि भाई मुझे देख करके ही पौध लेनी है, तो चाहे वो कहीं से भी ले, लेकिन ओरिजिनल क्वालिटी की पौध लाकर लगाए ताकि वो आगे बढ़ सके। आपकी नर्सरी का प्रॉपर क्या एड्रेस है? किस तरह है? कोई सीकर या झुंझुनू से आए तो क्या रास्ता रहता है? ये जो जयपुर पिलानी की रोड है उसी पे हमारे बोर्ड भी लगे हुए हैं, और शेखावाटी कृषि फार्म .com पे वो सर्च करेंगे तो हमारा नक्शा पूरा खेत में लेकर आ जाएगा, और यही हमारी रोड है। आपका नाम? मेरा नाम संतोष खेदड़ है, गांव बेरिया, जिला सीकर, राजस्थान है, और मेरे नंबर है 77370992 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और हमें जिसको प्लांट चाहिए वो हमारे जो हमने वेबसाइट बना रखी है उस पर कॉल भी करके देख सकते हैं और हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा। कितने दिनों में तैयार हो जाती है लगभग? 6 महीने में तैयार होती है फ्रूट, और नॉर्मल इसका 500 ग्राम तक की साइज आती है, मैक्सिमम 750 ग्राम तक की लेयर की हमने इसकी। और इसको लगाने की कौन सा समय उपयुक्त रहता है? कौन सा मौसम? 12 क्या महीने में कभी भी लगा सकते हैं। क्या विधि रहती है इनको लगाने की? 10 बाय 10 की स्पेसिंग पे पौधा लगता है, और एक अपने जो सीकर झुंझुनू का बीघा है उसके अंदर 90 पौधे लगते हैं। 1 बाय 1 का गड्ढा किया, जितनी पॉलीथीन आती है उसको उतना ही ज़मीन के अंदर देके और फिर दबा देना है। और फिर क्या आय होती है लगभग एक पौधे से? नॉर्मल अपनी मार्केट में 60-70 रुपये किलो बिकता है मंडी के अंदर। अच्छा। पौधा 30-40 किलो नॉर्मल देता है। अच्छा। और अगर अपना खुद का मार्केट हो तो हम जैसे फार्म से 100 रुपये केजी सेल आउट करते हैं। अच्छा। तो हमारी इनकम एक्स्ट्रा होती है यहाँ पे, जैविक का पूरा और सर्टिफाइड है। आपकी जो है शेखावाटी फार्म नर्सरी है, इसमें किस तरह क्या कितने क्वालिटी के क्या पौधे हैं? क्या अंदर हमने 10 तरीके के मदर प्लांट लगा रखे हैं, जैसे अनार, नींबू, मौसमी, सेब, किन्नू, संतरा, अमरूद। इनके मदर प्लांट भी लगा रखे हैं, इनका फ्रूट भी हम सेल करते हैं और इन्हीं से हम पौधे भी तैयार करते हैं।
जो फार्मर्स को उपलब्ध करवाते हैं। और ये जो शेखावाटी कृषि फार्म उद्यान नर्सरी है, ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से पंजीकृत नर्सरी है। जो भी किसान भाई अगर बगीचा लगाता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दिया जाता है। स्पेशल क्या है आपके यहाँ, किस हमारे तरह के? यहाँ पे अनार है, स्पेशल नींबू है, सदाबहार, मौसमी है और सेब है। मैन हमारा ज़्यादा इन्हीं पे फोकस रहता है, बाकी तो नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें हैं जो भी हम किसानों को तैयार करके देते हैं। कितने प्रकार के पौधे उपलब्ध हो सकती है आपके हम पास? 10 तरीके के सिर्फ फलदार पौधों में ही करते हैं और 10 वैरायटी हम रखते हैं। जो अपने डेजर्ट के अंदर जो वैरायटी होती है, अपने सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, हर जगह मानो गर्म इलाकों के अंदर वो वैरायटी हम यहाँ पे तैयार करते हैं। बेर में क्या क्वालिटी आपके? बेर के अंदर 200 ग्राम तक की साइज़ आती है और एक हरा बेर आता है और एक लाल बेर आता है, बस उसमें कलर का डिफरेंस होता है। उसको क्या पानी की कम रिक्वायरमेंट रहती है, 1 साल के अंदर प्रोडक्शन देना वो शुरू कर देता है। मौसमी किस तरह के पौधे क्या उपलब्ध है आपके? मौसमी का हमारे पास चौनी छा वैरायटी उपलब्ध है। इसका छिलका पतला होता है और इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें जो बीमारियां हैं वो बहुत ही कम लगती है और प्रोडक्शन इसका बहुत ज़्यादा है। मौसमी के पौधे को बोने के प्राय कौन सा समय उपयुक्त है? फरवरी, मार्च और जून, जुलाई, अगस्त तक हम पौधे को लगा सकते हैं अभी। और उसके बाद थोड़ी क्या लू वगैरह चलती है, उस टाइम पे हमें बचाव करना चाहिए और दिसंबर जनवरी के अंदर हमें पौधे लगाने से बचना चाहिए। लगभग लगाने की क्या विधि है, जैसे कोई लगाना चाहे तो? जितना पौधे का पॉलीथीन होता है नीचे, उतना ही उसको गड्ढा करके उसमें 6 महीने पुराना गोबर का खाद डालना होता है और उस मिट्टी को मिक्स करके पॉलीथीन को चीर कर जो मिट्टी का अपना पिंड होता है पौधे का, उसको उतना ही ज़मीन के अंदर देके खाद और मिट्टी से उसको भर देना है। फिर 2 फीट तक का उसको थावला बना देना, जैसे आप इधर देख रहे हो, और उसके अंदर फिर पानी डाल देना है। आप पौध तैयार करने में किस प्रकार का खाद काम में लेते हैं? हम 6 महीने पुराना गोबर का खाद यूज में लेते हैं, उसके अंदर हम ट्राइकोडर्मा वगैरह मिक्स करते हैं जिससे कि फंगस वगैरह इफेक्ट ना आए पौधे के अंदर। आधुनिक दवाइयों का उपयोग कुछ? नहीं, हम केमिकल का उपयोग नहीं करते बिल्कुल।